हेलो डियर एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो नॉर्थ ईस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी न किसी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बना रहता है। दैट इज द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री। ओवरऑल जो हम नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारा जो ओवरऑल 8 स्टेट से मिलके बना है, जिसमें आपका सिक्किम है। सिक्किम के साथ साथ आपका 7 स्टेट्स जिसमें अपना अरुणाचल है, आसाम है, अपना नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो ये 8 स्टेट्स की ओवरऑल जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इस हिस्ट्री में कौन कौन से हमारे सोर्सेस हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इवेल्युएटिंग द हिस्ट्री ऑफ द ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए, जब हम नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री के लिए एंशियंट टाइम में जाते हैं तो सबसे पहले चीज जो आपको पकड़नी है दैट इज कौन कौन से रीजन्स पहले ओवरऑल एग्जिस्ट करते थे। तो नॉर्थ ईस्ट को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री में एक आपका जो बड़ा रोल प्ले करता है वो प्ले करता है आसाम। आसाम की हिस्ट्री काफी ज्यादा हद तक कवर है आपका नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। तो लगभग लगभग नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री आसाम की ही हिस्ट्री है। उसके अलावा दूसरा एक रीजन आपको मिलेगा मणिपुर, तीसरा एक रीजन आपको मिलेगा त्रिपुरा। वहां पे भी रॉयल किंगडम्स थे, मणिपुर में भी और त्रिपुरा में भी। तो ये सारे आपका स्टेट्स मिलके हमें प्रोवाइड करते हैं जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन है उसकी हिस्ट्री। प्लस उसके अलावा सिक्किम की हिस्ट्री हम अलग से देखते हैं। तो ये सारे रीजन्स कवर होते हैं जो हम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सारे रीजन्स की जो हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो आसाम वाले पार्ट के लिए हमारे पास बुरंजीज हैं, आपका त्रिपुरा के लिए राजमाला है और आपका मणिपुर के लिए शेत्रोन कुम्पपा है। इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे कि इन तीनों का क्या रोल है इन स्टडिंग द नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुरंजीज की। बुरंजीज बेसिकली क्या है, जो अहोम किंगडम था, तो अहोम किंगडम के अंदर क्या क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी हमें इस किताब से, इन मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती है, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बुरंजीज। तो दे आर वेरी इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग आसाम्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड गवर्नेंस। तो ये आपका लिखता कौन था, जो अहोम ऑफिसर से उनके द्वारा ऑथर्ड ये आपका स्क्रिप्ट्स हैं। तो जो भी अहोम किंगडम में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं सबकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये सारी बुरंजीज को जो प्रिजर्व किया गया है, ये प्रिजर्व किया गया है गांधिया भोराल में। इट इज अ significant repository that safeguarded manuscripts reflecting the commitment to maintaining historical records through generation। मटेरियल कौन सा यूज किया गया है इनको बनाने में, तो इनमें आपको ध्यान रखना है जो एक सांची पथ है, सांची पथ की जो बार्क है उसके ऊपर ही आपका ये जो स्क्रिप्ट है ये लिखी गई है। बुरंजीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपको जो अहोम किंगडम है उनके जो इंटरनल अफेयर से उनकी भी जानकारी मिलती है, साथ ही साथ उनके जो एक्सटर्नल अफेयर से उनके जो रिलेशन से अदर किंगडम्स के साथ, जैसे लाइक आप उस टाइम मुगल्स देख सकते हैं, उस टाइम मणिपुर देख सकते हैं, उस टाइम त्रिपुरा देख सकते हैं। तो अदर नेबरिंग किंगडम्स के साथ उनके क्या क्या रिलेशंस थे उसकी भी सारी जानकारी आपको बुरंजीज में मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू अंडरस्टैंड द आसाम हिस्ट्री। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज ऑफ राजमाला। राजमाला इज रिटन ओरिजिनली इन बंगाली। तो राजमाला बेसिकली हमें त्रिपुरा की हिस्ट्री बताती है। तो त्रिपुरा में जो भी आपका किंग्स जितने भी गुजरे हैं तो उनका एक डिटेल्ड क्रोनोलॉजी ये हमें किताब में आपका देखने को मिल जाएगा। कंटेंट की बात करें, इट इज कंसिस्ट ऑफ 6 वॉल्यूम्स, जहां पर पूरा रॉयल लीनिएज ये किताब आपका कवर करती है। 149 किंग्स इसमें आपका कवर है। इट इंट्रिकेटली वीव्स मिथ एंड हिस्ट्री। तो फॉकलोर और फैक्चुअल अकाउंट्स दोनों ही इसमें आपका कवर है। नेक्स्ट आपका बात करें इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो राजमाला इट सर्व्स एज अ वाइटल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, क्योंकि अगर हम बात करेंगे त्रिपुरा किंगडम्स की, तो त्रिपुरा किंगडम्स की जो एक डिटेल जानकारी है उसका एक बहुत ही की सोर्स हमारा ये रोल प्ले करता है राजमाला।
नेक्स्ट अगर हम मणिपुर की बात करें तो उसके लिए है हमारे पास क्षेत्रन कुंपपा। तो क्षेत्रन कुंपपा यहाँ पर आपका जो भी मणिपुर की रॉयल हिस्ट्री है फ्रॉम 33 सीई, 33 सीई या जिसे पहले एडी कहते थे, वहां से लेकर टिल 1949 जो भी आपका हिस्ट्री है जिसमें आपका निंगथौजा डायनेस्टी है, मीती कल्चर है, ये सारी जानकारी हमें इस आपका लिटरेचर से दिखने को मिलती है। इसके अलावा अदर देन लिटरेरी सोर्सेस और भी कुछ चीजें हैं जो रोल प्ले करती हैं इन अंडरस्टैंडिंग द नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री। जैसे उसमें एक बड़ा रोल है एक्सकेवेशन साइट्स का। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सकेवेशन हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो वहां से भी हमें पता चलता है कि पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक में आपका नॉर्थ ईस्ट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये ओवरऑल जो लिटरेरी सोर्सेस हैं और ये अदर जो हिस्टोरिक सोर्सेस हैं, जिसमें एक आपका एक और बड़ा रोल प्ले करता है जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो वहां से भी हमें जानकारी मिलती है ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री के। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ लेता है कि त्रिपुरा के लिए लिटरेरी सोर्स क्या है, मणिपुर के लिए क्या है, आपका बुरंजीज क्या है, बुरंजीज बेसिकली किससे रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछता रहता है। तो ओवरऑल हमें पता भी होना चाहिए कि जब हम नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई भी नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं तो उसका जो बेसिक सोर्स है, जो उन्होंने जानकारी ली है, वो ओवरऑल कहां से ली है। तो दैट इज ऑल अबाउट इस दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।